नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी पीटी 67 10,000 MCQ सीरीज़ में आज हम लोग करने वाले हैं बौद्ध एवं जैन। इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उन सभी को देखेंगे। साथ ही इस लेक्चर के क्रम में इस तरह से आपको जो बॉक्सेस में पॉइंट्स मिलेंगे वो हमारे बीपीएससी एग्ज़ाम में किसी न किसी वर्ष पूछा गया है। साथ ही घटना चक्र में ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, तो इसके माध्यम से यह भी हमारा रिवाइज़ होगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा क्योंकि 50 क्वेश्चन है और क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन नंबरिंग के हिसाब से 50 क्वेश्चन है तो वीडियो लंबा होगा। इसलिए आप पूरे अच्छे से फुर्सत में ही इसे देखें, अन्यथा इसे आप बिल्कुल ना देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। बात करें नालंदा की तो बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनवाया था और बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था, इसमें आग लगा दी थी। हुएनसांग देखिए, ये हर्षवर्धन के काल में आया था। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो यह भी बिहार में है और इसे पाल शासक धर्मपाल ने बनाया था। किसने? पाल शासक धर्मपाल ने। धर्मपाल को फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल भी कहते हैं क्योंकि पाल वंश ही अंतिम वंश था जिसने बौद्धों को संरक्षण दिया था। देखिए, बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है ये कुषाण काल में बनाई गई थी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम श्वास महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो ये लिया था यूपी में, यूपी कुशीनगर में, ध्यान रखिएगा। उस समय यहाँ पर मल्ल गणराज्य थे। कुशीनगर यूपी। पहले बौद्ध संगीति की बात करें तो ये राजगीर में हुआ था अजात शत्रु के काल में। उसके बाद काल अशोक आया, फिर अशोक आया, फिर कनिष्क आया। तो आपको ये सीरीज ध्यान में रखनी है, एक। सारनाथ है। देखिए, बुद्ध ने यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था जो कि पाली भाषा में था और बुद्ध का जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया इसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। मूर्ति पूजा की जो स्टार्ट हुई थी ये बौद्ध धर्म ने ही की थी। अगला पॉइंट है कि किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहते हैं? तो ध्यान रखिए, बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है बिहार को। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में लिखी गई है, लेकिन अगर जैन साहित्य की बात करें तो ये अर्धमागधी में लिखा गया है। अगला सवाल है, लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान था जिसे किस शिलालेख द्वारा सत्यापित किया गया? तो ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये सत्यापित किया गया रोमनदेही अभिलेख से। ये हमें मिलता है नेपाल में। लुम्बिनी भी नेपाल में ही है और रोमनदेही अभिलेख बुद्ध के जन्म की पुष्टि करता है और इसे अशोक मौर्य शासक जो कि था अशोक ने लिखवाया था। अगला सवाल है कि महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन संघ का प्रमुख बना? तो महावीर की मृत्यु के बाद आर्य सुधर्मा जैन संघ का प्रमुख बना था। महावीर जो हैं 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों में किसकी कहानियों का चित्रण है? तो ध्यान रखिए, अजंता की जो गुफा है कुल 29 गुफा है, इसमें जातक कथाओं का चित्रण है। जातक कथा अर्थात बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। वहीं अगर बात करें पिटक की तो कुल 3 पिटक है। पहला है हमारा शुद्ध पिटक जो कि आनंद ने लिखा था, विनय पिटक उपाली ने लिखा था और अभिधम पिटक जो कि मोगलीपुत्तिश ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए, भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी राजगीर में हो गई थी, ठीक है। और इनकी मृत्यु के बाद जो है आर्य सुधर्मा जो है जैन संघ का प्रमुख बना था। बात करें भगवान महावीर की तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता जो है इनका नाम त्रिशला था। त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में चेटक की बेटी भी आती है। हमारा अगला सवाल है कि एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। बात करें लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की तो एडविन एर्नाल्ड ने लिखा है और ये पुस्तक जो है ललित विस्तार पर आधारित है। कहता है
पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिए, पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था ये राजगीर में हुआ था। क्लियर है? और पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किसके काल में? अजातशत्रु के काल में। काल आपको याद रखना है AK। ठीक है। एक फैक्ट देख लीजिए कि जैन तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ, ये वाराणसी के थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा अशोकसेन के ये पुत्र थे और शम्मेद शिखर पे इन्होंने जो है तपस्या की थी। बात करें दूसरे बौद्ध संगीति की तो यह वैशाली में हुआ था, कालाशोक के काल में। अध्यक्ष था सावाकामी। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के काल में हुआ था और इसमें अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिष्य। वहीं चौथे बौद्ध संगीति की बात करें तो कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। इसमें अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अगला सवाल है कि पवरन समारोह क्या था? तो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा अपराधों की स्वीकारोक्ति। इस समारोह में जो है बौद्ध भिक्षु अपने अपराध को स्वीकार करते थे, तो ऐसे समारोह को पवरन कहा जाता है। अगला सवाल है कि बौद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई थी? तो बौद्ध देखिए पाली, जैन, अर्धमागधी। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। कहता है कि अनेकांतवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से? अनेकांतवाद, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद का अर्थ है कि एक वस्तु के ही कई रूप हो सकते हैं। जैसे हाथी की बात करें तो इसका जो सूंड है वो सांप जैसा दिख सकता है किसी को, इसका कान पंखा लग सकता है, पैर इसका पिलर खंबा दिख सकता है। तो यही है, एक ही चीज़ के कई रूप, जितने आँख उतने रूप। अनेकांतवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है और अनुव्रत सिद्धांत भी जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, गंधार कला किसके शासनकाल में मतलब फला फूला बढ़ा? तो ये कनिष्क के काल में काफ़ी फेमस हुआ था। बात करें कनिष्क की तो ये महायान शाखा से संबंधित है। चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, हीनयान, महायान। तो ये कनिष्क जो है महायान शाखा से संबंधित है। महायान शाखा की बात करें तो ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं, हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। कनिष्क के काल में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। ध्यान रखिएगा कहाँ पर? तो कश्मीर में। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष था। और चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान, महायान। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहते हैं। कनिष्क ने ही भारत के उत्तर क्षेत्रों में जैसे चीन, जापान, कोरिया आदि क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। अगला सवाल है भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? तो ध्यान रखिए ये लिया था कुशीनगर, यूपी में है और मल्ल गणराज्य इस समय यहाँ पर प्रभाव था। बात करेंगे कुछ जैन तीर्थंकर की और उनके प्रतीक चिन्ह की, तो हमें ध्यान में रखना है। बात करें आदिनाथ का तो आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है वृषभ था, शंभवनाथ अश्व, पार्श्वनाथ सर्प और मल्लीनाथ जल कलश। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। ये अंतिम या 24वें तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वर्धमान था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी मृत्यु पावापुरी राजगीर में हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद आर्य सुधर्मा जैन संघ का प्रमुख बना था। कहता है कि भारत का वह शासक कौन था जिसने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया? तो अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया था और श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पर्वत पर इसने तपस्या की थी और जीवन के अंतिम समय में संथारा प्रथा के द्वारा इसने प्राण त्याग दिए थे। बात करें अशोक की तो देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में किया था। भारत के उत्तरी क्षेत्रों में जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया था वो किया था कनिष्क ने, लेकिन दक्षिण भारत में प्रचार किया था अशोक ने। ये हीनयान शाखा को मानने वाला था और इसी प्रचार के क्रम में इसने अपने पुत्र एवं पुत्री महेंद्र पुत्र पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बात करें बिंदुसार की तो ये देखिए ये आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था, ये अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय को ये मानता था। बात करें आजीवक संप्रदाय की, इसकी स्थापना मक्खली घोषाल ने की थी। ये जो संप्रदाय है नियति की अटलता पर विश्वास करता है, भाग पर बिलीव करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महावीर के पहले शिष्य कौन थे? तो ध्यान रखिए महावीर के जो पहले शिष्य थे
इनके दामाद जामिल थे। और महावीर की पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। बात करेंगे जैन धर्म की, तो जैन धर्म ने कृषकों को, मतलब जो किसान हैं, उनको जैन धर्म अपनाने से रोका, क्योंकि खेती के दौरान कीट एवं कीड़ों की हत्या हो सकती है या हो जाती है, इसलिए उन्होंने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। और जो जैन धर्म है पूर्णतः अहिंसा पर विश्वास करता है, ध्यान रखना है। अगर हमसे पूछ ले कि बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो वैशाली में बिताया था। अलार कलाम कौन था, तो बुद्ध के गुरु। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर है, राजगीर में है, ध्यान रखना है। आगे इसी में देखेंगे कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, इसलिए बुद्ध का जो है अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है, जबकि जैन धर्म आत्मा को मानता है, और पुनर्जन्म को भी जैन धर्म मानता है, लेकिन कर्म जब अच्छे हों तब। अगला सवाल है कि महामस्तकाभिषेक धार्मिक आयोजन का संबंध किस धर्म से है, तो महामस्तकाभिषेक जो होता है ये जैन धर्म से संबंधित है। इसमें गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति की पूजा होती है, काफ़ी लंबी मूर्ति है, और ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। बात करें गोमतेश्वर की मूर्ति का, तो श्री गंग वंश का एक मंत्री था चामुंड, इसी ने बनवाया था। खजुराहो का जो जैन मंदिर है ये चंदेल शासकों ने बनवाया था। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म में बुल या सांड का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है। देखिए, सांड और कमल का जो संबंध है ये जन्म से रिलेटेड होता है। वहीं अगर पूछे गर्भाधान का, तो ये हाथी से संबंधित है। गृहत्याग घोड़ा, और गृहत्याग की घटना को महानिष्क्रमण कहते हैं। वहीं बात करें निर्वाण ज्ञान की, तो ये पीपल वृक्ष इससे संबंधित है। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन, जो कि चक्र से संबंधित है। वहीं मृत्यु की बात करें तो स्तूप से। कहता है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से ही हुआ है। अगला सवाल है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे। बुद्ध चरित्र को लिखा था अश्वघोष ने, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बात करें मिलिंद पन्हो को किसने लिखा है, तो नागसेन ने लिखा है। माध्यमिक सूत्र किसने लिखा है, नागार्जुन ने। नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार में रहता था, शून्यता का इसने सिद्धांत दिया था। कनिष्क ने इसे चीन भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु। आगे कहता है कि शयादवाद एवं अनेकांतवाद सिद्धांत जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद अभी जो हम लोगों ने देखा कि जितने आँख उतने विचार। इसके अलावा देखिए यापनीय संप्रदाय जो है ये जैन धर्म से ही संबंधित है। 14 पूर्व जो है ये जैन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है। बात करें जैन ग्रंथ की, जैन साहित्य की, तो उसे आगम कहा जाता है। और समाधि मरण दर्शन ये जैन धर्म में उल्लेखित है। ठीक है, इसमें संधारा प्रथा होती है, जिसमें कि आप जीवन के अंतिम समय में आप भोजन पानी त्याग देते हैं और इस प्रकार जो है अपने शरीर को छोड़ देते हैं। अगला सवाल है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो ये देखिए पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध परिषद जो संगति हुई थी इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस था। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगति के बाद अभिधम पिटक लिखा गया था। अभिधम पिटक में क्या है, तो बौद्ध के दर्शन है, फिलॉसफी। आगे कहता है कि पहली बौद्ध संगति अगर बात करें तो ये अजातशत्रु के काल में हुआ था, राजगीर में, अध्यक्ष था महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के काल में, वैशाली में, अध्यक्ष साबाकामी। चौथा बौद्ध संगति की बात करें तो कनिष्क के काल में हुआ था, कश्मीर में, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। अगला प्रश्न है कि इच्छा सभी कष्टों का कारण है का संबंध किस धर्म से है, तो ये जो है इच्छा सभी कष्टों का कारण है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और कष्ट के निवारण हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। अष्टांगिक मार्ग, बात करें बुद्ध के जन्म का तो लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान बोध गया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इनकी मृत्यु कुशीनगर यूपी मल्ल राज के अंतर्गत हो गई थी। बुद्ध ने कहा था दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोधगामिनी। दुख है, दुख का कारण है और इसके उपाय भी हैं। अगला सवाल है कि चीनी यात्रियों ने मुख्य रूप से भारत का दौरा किया था, क्यों? क्योंकि देखिए बौद्ध धर्म में उनकी रुचि काफ़ी थी, इसलिए वे बराबर जो हैं समय समय पर आते रहे। बात करें बौद्ध धर्म का तो इसका प्रचार उत्तर क्षेत्रों में कनिष्क ने कराया था, चीन, जापान, श्रीलंका, कोरिया।
श्रीलंका ने चीन, जापान, कोरिया और दक्षिण में अशोक ने कराया था श्रीलंका, थाईलैंड इत्यादि क्षेत्रों में। और पहला जो चीनी यात्री था, फर्स्ट चीनी यात्री फाहियान था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। अगला सवाल है कि राजगीर के शाही चिकित्सक जीवक किसके पुत्र थे? तो सलावती के ये पुत्र थे। ध्यान रखना है, कहता है सुल्तानी युग में, जैसे बौद्ध धर्म की दो शाखा हम लोगों ने अभी तक देखी, हीनयान, महायान, उस तरह से एक और शाखा थी वज्रयान। और ये वज्रयान शाखा जो है ये सुल्तानी युग में काफ़ी फेमस हो गया था, प्रभावशाली था इसका। बुद्ध की माँ जो है ये कोलिय वंश की थी। ध्यान रखिए, बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति जो है ये शुभद था। अगला सवाल है कि संतारा प्रथा का संबंध किससे है? तो देखिए ये जैन धर्म से रिलेटेड है। जीवन के अंतिम समय में जो है खाना पीना छोड़ देते हैं ये लोग, जैन साधु। बात करें जैन धर्म की तो देखिए श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और इसको स्टार्ट किया था स्थूलभद्र ने। वहीं बात करें दिगंबर की तो ये नग्न रहने वाले हैं, भद्रबाहु जो है इसके प्रणेता थे। और भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये चला गया था श्रवणबेलगोला। अगला सवाल, शून्यता या शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्यान रखिए ये दिया था नागार्जुन ने, शून्यवाद का। कनिष्क के द्वारा इसे चीन भेजा गया था और नागार्जुन ने ही माध्यमिक सूत्र का भी प्रतिपादन किया था। अगला सवाल है कि बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी मोनोलिथिक पत्थर की अखंड मूर्ति कहाँ है? तो ये है बामियान, अफगानिस्तान में, लेकिन वर्तमान में इसे जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया 2008 में। बात करें जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में के कुछ समानताएं हैं तो क्या है कि दोनों अहिंसा में विश्वास करते थे, दोनों ने वेदों के प्रति उदासीनता दिखाई, वेदों में इनकी कोई खास रुचि नहीं थी, दोनों ने ही धार्मिक अनुष्ठानों को अस्वीकृत किया, स्वीकार नहीं किया, दोनों का जो है पुनर्जन्म में विश्वास था। ये सभी प्रमुख जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानताएं थी। लेकिन ध्यान रखिएगा विषमता की अगर बात करें तो आत्मदमन, जिस तरह से ये संथारा प्रथा करते हैं बौद्धों में ये नहीं होता है। इसके अलावा आत्मा में जो है बौद्धों का विश्वास नहीं है, जैनों का विश्वास है। अगला सवाल कहता है कि किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था? तो ये दिया था धर्म चक्र मुद्रा में, और गंधार कला के अंतर्गत धर्म चक्र मुद्रा की मूर्ति बनाई गई थी। पहला उपदेश जो है पाली भाषा में दिया गया था और सारनाथ में दिया था, जबकि सबसे ज़्यादा उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था, श्रावस्ती। क्लियर है? कहता है कि बुद्ध का उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर बोधगया में बनाया गया जहाँ? तो बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया मंदिर बिहार में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगला सवाल, कौन सा स्थान पार्श्वनाथ के साथ संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये है सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर ये कहाँ पर है? पार्श्वनाथ पहाड़ी, झारखंड में। पार्श्वनाथ की बात करें तो वाराणसी से संबंधित है। इनके पिता इक्ष्वाकु वंश के थे जो कि अशोचैन थे, अशोचैन के पुत्र इक्ष्वाकु वंश। आगे कहता है कि बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति जो है ये वैशाली में दी गई थी। वैशाली में कहा गया कि बौद्ध संघ में अब स्त्रियां भी प्रवेश कर सकेंगी, और ये बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर ये अनुमति दी गई थी। हमारा अगला सवाल है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय वंश में हुआ था? तो ये था यात्रिक कुल में महावीर का जन्म हुआ था। बात करें महावीर की माता त्रिशला थी जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के पिता सिद्धार्थ थे। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईस्वी में। वहीं मृत्यु की बात करें तो पावापुरी राजगीर में हो गई थी। ये 24वें तीर्थंकर थे, ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने, और जो बौद्धों को संरक्षण देने वाला अंतिम वंश जो था ये पाल वंश ही था। धर्मपाल का संघर्ष जो है राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार से हुआ था, और धर्मपाल को फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल भी कहते हैं। अगला सवाल कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहते हैं? ह्वेनसांग को, या यात्रियों का राजकुमार, ये हर्षवर्धन के काल में आया था। कहता है वह स्तूप जिसका संबंध बुद्ध की जीवन की किसी घटना से नहीं है? तो ये है सांची स्तूप।
जो कि मध्य प्रदेश में है और इसे अशोक ने बनवाया था। वहीं अगर बात करें सारनाथ की, तो सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था पाली भाषा में, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। सारनाथ में धम्मेक स्तूप है। बात करें बोधगया की, तो बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पे सुजाता स्तूप है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है यहाँ पे। सुजाता स्तूप कहाँ पर है? बोधगया में। कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पर बुद्ध की मृत्यु हो गई थी मल्ल के गणराज्य में, और यहाँ पर मुक्ति बंधन स्तूप है, ध्यान रखिएगा। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में है। अशोकाराम विहार देखिए विश्राम गृह होता है, चैत्र पूजा स्थल। विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। अगला सवाल है कि जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करने वाला सिद्धांत कौन सा है? तो देखिए अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है केवल और केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में जो है पुनर्जन्म में विश्वास है। पुनर्जन्म में विश्वास तो जैन धर्म में भी है, लेकिन कर्म अच्छे होने चाहिए। अष्टांगिक मार्ग की अगर बात करें तो कहता है कि इसे अपना करके, अष्टांगिक मार्ग को अपना करके दुखों को समाप्त किया जा सकता है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये बौद्ध धर्म से सिद्धांत संबंधित है। अगला सवाल है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया में फैलाया? तो ये ज्ञान उन्होंने फैलाया था, इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था महाबोधि मंदिर से, और ये गया बिहार में है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण, ध्यान रखिएगा। कहता है खारवेल शासक किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जो खारवेल शासक था ये जैन धर्म का फॉलोअर था, और इसने उदयगिरी एवं खंडगिरी गुफा का निर्माण करवाया था। बात करें जैन धर्म के अनुयायियों की, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल शासक, अमोघ वर्षा, ये सभी जैन धर्म को मानने वाले शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभासगिरी तीर्थस्थल ये कहाँ पर है? तो ये सबसे पहले ध्यान रखिए, ये जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। प्रभासगिरी इलाहाबाद में है, और ये छठे तीर्थंकर से संबंधित है प्रभासगिरी। कहता है कि हीनयान महायान शाखा में मौलिक अंतर क्या है? तो देवी देवता की पूजा करना। ठीक है, महायान शाखा जो है देवी देवता की पूजा करती है मूर्ति के रूप में, और ये नहीं करती है। बात करें पावापुरी, तो यहाँ पर भगवान महावीर की मृत्यु हो गई थी, जन्म वैशाली कुंडग्राम में। शमेध शिखर की बात करें तो ये पार्श्वनाथ से संबंधित है, और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है ये सर्प है। पार्श्वनाथ वाराणसी इक्ष्वाकु वंश अशोकसेन के पुत्र थे। अगला सवाल है कि बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से संबंधित हैं? तो देखिए ये जो उपदेश है विचार एवं आचरण की शुद्धता से संबंधित है। ठीक है, बुद्ध ने दुख को दूर करने हेतु अष्टांगिक मार्ग बताया था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। पाली भाषा में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध का निर्माण कुशीनगर मल्ल गणराज्य में हो गया था। कहता है कि वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और बुद्ध की मृत्यु तीनों जो है इसी दिन हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बात करें मूर्ति पूजा की नींव जो है ये बौद्ध धर्म से ही पड़ी है। अगला सवाल है कि तमिल में रचित जीवक चिंतामणि का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है, जीवक चिंतामणि। ठीक है, जैन धर्म का त्रिरत्न देखिए क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, और 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 4 पहले से, ये जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर ने जोड़ा था। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन 2 वर्गों में विशेष प्रभाव डाला? ये डाला था स्त्री एवं शूद्र। स्त्री को जो है आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी वैशाली में, ध्यान रखिएगा। सारनाथ स्तंभ की बात करें, सारनाथ यहाँ पर धम्मेक स्तूप है। इस पर बैल, हाथी, घोड़ा और शेर का चिन्ह जो है उत्कीर्ण है। इस पर हिरन नहीं है, बराबर हिरन ऑप्शन में आता है, ध्यान रखना है, हिरन नहीं है इसमें। कहता है दुख निवारण हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग अपनाने को कहा था। अगला सवाल है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म फैलाने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था? तो ये था पद्मसंभव। अगला सवाल, शयादवाद का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये जैन धर्म से है। शयादवाद या अनेकांतवाद एक ही चीज़ है। कहता है कि जितने आँख उतने विचार। देखिए हीनयान संप्रदाय का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित जो शैलकृत चैत्यगृह है ये कार्ले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिग्निकाय क्या है? तो ये पाली भाषा में लिखा गया एक बौद्ध ग्रंथ है। दिग्निकाय जो है ये सुत्त पिटक से संबंधित है, इसी का ये भाग है। कुल 3 पिटक हैं, शुद्ध पिटक, विनपिटक और अभिधम पिटक।
अगला सवाल है कि किसने कहा था कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य शक्तिहीन है। तो ये सिद्धांत है आजीवक संप्रदाय का। इसकी स्थापना मक्खली गोशाल ने की थी। ये संप्रदाय नियति पर विश्वास करता है। आजीवक संप्रदाय में दशरथ जो है अशोक का पोता, इसने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की गुफा का निर्माण कराया था, आश्रय हेतु, ध्यान रखिएगा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का फॉलोअर था। कहता है बुद्ध किस कबीले से संबंधित थे, तो ये शाक्यगण से थे। इनके पिता जो हैं शाक्यगण के मुखिया थे। ध्यान रखिए, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और लुम्बिनी नेपाल में होता है, इसकी पुष्टि लुम्बिनी अभिलेख से होती है, जो कि अशोक का अभिलेख है, मौर्य शासक। अगला सवाल, बौद्ध धर्म में पेटी मोक्खा का अर्थ क्या है? तो पेटी मोक्खा का अर्थ है संघ का नियम, जो कि थेरवाद से संबंधित है। इसमें बौद्ध साधु एवं भिक्षु भिक्षुणी हेतु कुछ नियम प्रावधान लिखे गए हैं। नेक्स्ट कहता है निग्रंथ नाटपुत्र का संबंध के नाम से किसे जाना जाता है? तो निग्रंथ नाटपुत्र के नाम से वर्धमान महावीर को जाना जाता है, ध्यान रखना है, वर्धमान महावीर। बात करें नागार्जुन की, तो माध्यमिक सूत्र लिखा था, शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, कनिष्क के दरबार में रहता था, कनिष्क ने इसे चीन भेजा था। हीनयान, महायान, वज्रयान, ये तीनों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बात करें वज्रयान की, तो सुल्तानी युग में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था ये वज्रयान। देखिए, बुद्ध की संगिनी को तारा कहा जाता। वज्रयान शाखा में प्रथम बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र सुलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय जैन संगीति जो है ये गुजरात समाज श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। अगला सवाल है कि कैवल्य का संबंध जो है किस धर्म से? कैवल्य अर्थात होता है पूर्ण ज्ञान, ये जैन धर्म से संबंधित है। वहीं बौद्ध धर्म में इसके लिए पूर्ण ज्ञान हेतु निर्वाण शब्द का प्रयोग होता है, और मृत्यु के लिए महापरिनिर्वाण। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है ये मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। शंकराचार्य को प्रचन्न बुद्ध भी कहा जाता है। कहता है कि बौद्ध के अनुसार बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध इन्हें कहते हैं। स्तूप का उल्लेख ऋग्वेद में है। निर्वाण जो है बौद्धों का परम लक्ष्य है, ज्ञान की प्राप्ति। चैत्य का जो है ये पूजा का स्थान होता है। विहार जो है ये विश्राम गृह होता है। बात करें सारनाथ की, तो ध्यान रखना है कि सारनाथ जो है ये उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, जिस पहले उपदेश को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, और सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की थी। बौद्ध संघ में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु सीमा जो थी ये 15 वर्ष थी। तो इस प्रकार हमारा जैन एवं बौद्ध का कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। लगातार इतना लंबा वीडियो, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।